ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं आप बाबा कौन है? बाबा है पतित पावन, है ना। बाबा शिव बाबा को पतित पावन भी कहते हैं। देखो, लोग गंगा में स्नान करते हैं, फिर वे पतित पावन को बुलाते हैं, नहीं? अगर गंगा पतित पावनी है तो पतित पावन कहकर किसको बुला रहे हैं? कहते हैं ना, पतित पावन आओ आओ। तो मतलब तो कि गंगा का पानी पतित पावन नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है ना, वो तो तत्व है ना। अब सोचो, अगर गंगा का पानी पतित आत्मा को पावन बनाता हो तो वहां जहाँ जहाँ गंगा का पानी होता है, जिस शहर में गंगा का पानी घरों तक जाता है, भाई जिस शहर में गंगा नदी होगी वहां के रहने वाले लोग तो रोज गंगा का पानी पीते होंगे, उनसे ही नहाते होंगे। तो वो आत्माएं कितनी पावन होनी चाहिए। और अगर गंगा के पानी से नहाने से लोग पावन बन जाते हैं तो इस दुनिया में कोई पतित होना ही नहीं चाहिए, नहीं? फिर तो गवर्नमेंट भी रूल निकाल दे, भाई जो भी पतित है इस दुनिया में सब गंगा के पानी में नहा के पावन बन जाओ। फिर तो लोग पतित हैं तभी तो भगवान को याद कर रहे, फिर तो किसी को भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं होती, सभी उस गंगा के पानी से पावन बन जाते, तो भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं है ना। इतना सहज श्री का जब मिल रहा है, मतलब हमें अपनी बुद्धि से समझना है। अब आप ही बताओ, गंगा का पानी आपको पावन करता है या नहीं करता? अगर आपको करता है तो फिर आप तो पावन हो गए। पावन आत्मा कभी भी भगवान को याद नहीं करती। अगर आप गंगा के पानी से में नहाकर आप पावन बन गए हो तो आपको भगवान को याद करना नहीं चाहिए, क्योंकि पावन आत्मा था सुखी शांत शक्तिशाली आत्मा। देखो, सतयुग में सभी पावन आत्माएं होती, इसलिए सतयुग पिता में कभी कोई भगवान को याद ही नहीं करता, क्योंकि आत्मा, आप सोचो आप भगवान को क्यों याद कर रहे हो? आपको क्या चाहिए भगवान से? सुख शांति खुशी शक्तियां चाहिए ना। पावन आत्मा तो होती शक्तिशाली, सदा गुणवान, शक्तियों से गुणों से संपन्न, तो भगवान को याद करना नहीं चाहिए। देखो, आपको अगर जीवन में खुशियां सुख होता है तो आप उस दिन भगवान को उस समय याद करते ही नहीं हो। समझो आपके घर में फंक्शन है, फंक्शन में सब खुशियां मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उस समय आपको भगवान याद आता है? नहीं आता, क्योंकि भगवान की जरूरत ही तब पड़ती है जब आत्मा को किसी न किसी प्रकार से दुख होता है। आत्मा को दुख होता है ना, कई प्रकार का दुख। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो कि इस दुनिया में आपको कब कब दुख होता है, तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, दुखों की लंबी लिस्ट हो जाएगी। और दुखों के प्रकार इस दुनिया में अलग अलग दुखों के टाइप्स भी हैं, वो भी बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो पावन आत्मा तो दुखी होती ही नहीं है, तो मतलब तो कि अभी इस दुनिया में कोई भी पावन नहीं है। मतलब कि गंगा का पानी तो तत्व है ना, वो तो पहाड़ों से आता है ना। देखो, पहाड़ों पे जड़ी बूटियां होती हैं, तो वहां से पानी आता है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जड़ी बूटियों से ही तो हमारे शरीर के काफी रोग पहले तो उनसे ही ठीक होते थे ना। ये तो आजकल दुनिया में ऐसे अनेक प्रकार की दवाइयाँ ट्रीटमेंट निकली, पहले तो सब कुछ इन जड़ी बूटियों से बीमारियां ठीक होती थी। तो वो पानी जब नीचे तक आता है तो वो पानी में लोग नहाते हैं तो उनकी कई बीमारियां ठीक भी हो जाती थी, पहले पहले तो होती थी। अब तो उसमें सारी शहर का कचरा गंगा के पानी में डलता है, नहीं? अब देखो, जिस गंगा यमुना जो जो अनेक प्रकार की नदियों में लोग मेले लगा के श्रद्धा से नहा रहे हैं ना,
उन पानी नदियों में लोग अपने शहर का कचरा डालते। आप उस पानी में भावना रख के नहा रहे, समझो आपका कोई दुख रोग ठीक भी हो गया, लेकिन अगर हम सोचे समझे, मैं उस इतना दूर भावना रख के उस पानी में नहा रही हूँ, मैं घर के जो भी आपके पास पानी है बाल्टी भर के भावना से कि मैं ये पानी नहा रही हूँ, इससे मेरे सारे शरीर के रोग ठीक हो जाए, मैं आत्मा पावन बन जाऊं, मैं ऐसे भी तो कर सकते हो। जब उसी पानी में लोग कई कई ऐसी ऐसी जगह पे ना एकदम कीचड़ जैसा पानी होता है, पास में हमने भी नहाया है, हम हमने भी, क्योंकि भक्ति में जब भावना होती है ना तो वो उस समय कीचड़ वाला पानी भी, कचरे जैसा पानी भी, पास में कचरा पड़ा था, हम भी जब भक्ति करते थे तो हमें भी याद है पास में कचरा पड़ा है, लेकिन भावना इस पानी से नहाने से आपकी ये शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हम कीचड़ वाले पानी में भी नहाते हैं। अभी भी लोग करते, लेकिन अभी हमें बाबा इतना ज्ञान दे के समझा रहे हैं कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा पे विकार बुराइयों का विकर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, तो आत्मा जो शरीर में आपको आंखों से दिख नहीं रही है उस तक पानी कैसे जाएगा, तो आपके पाप कैसे धुलेंगे, आप आत्माएं पावन कैसे होंगी, समझो तो सही आप लोग क्या कर रहे हो। जिस पानी से अगर आप पावन होते हो तो उसमें कचरा क्यों डालते हो, नहीं? तो ऐसी ऐसी बातों को जब हम समझेंगे ना तो हम इस भटकने से बंद हो जाएंगे। हम, क्योंकि देखो वहां ही लोग कचरा डाल रहे हैं, वहां ही पहले पहले तो चलो लोग, पहले पहले भक्ति भी सतो प्रधान थी, लोगों में भावना थी, आजकल तो वहां ही लोग कचरा डाल रहे हैं और इधर लोग भावनावश नहा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कचरा डालोगी गंदगी डालोगी तो बीमारियां तो होंगी ही ना। तो आप तो श्रद्धा के वश होकर नहा के आ रहे हो, तो फिर आप उस श्रद्धा के कारण तो उस समय तो नहा लिया, लेकिन उस पानी से आपके शरीर में रोग भी हो सकते हैं ना? तो इसीलिए पहले सतो प्रधान भक्ति थी आपने करी, वो ठीक है, वो तो बाबा भी बोलते हैं, लेकिन अब हमें ऐसी चीजों से समझना चाहिए, ऐसी चीजों के बारे में समझना चाहिए, जबकि बाबा आके हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे आप पतित पावन कहकर मुझे बुला रहे हो, तो मतलब तो कि मैं ऊपर ही रहता हूँ ना, मैं इधर नहीं हूँ। तो अब हम आत्माओं को पतित पावन व निराकार परमात्मा शिव को निराकार रूप में याद करके अपने आप को पावन बनाना है। वो आप घर बैठे भी बना सकते हो, खाना खाते समय भी आप अपने आप को पावन बना सकते हो। आप खाना खाओ, बाबा को खाना खाते समय तो टाइम है ना आपके पास, वैसे भले आप बोलो नहीं, खाना बनाते समय खाना खाते समय घर का काम करो। चलो बिजनेस वगैरह में थोड़ी बुद्धि लग जाती है तो उस समय थोड़ा याद करना डिफिकल्ट रहता है, लेकिन वो भी अगर हम बाबा का काम समझ के करें ना, ये बाबा का धंधा है। देखो जो लोग किसी के यहाँ काम करते हैं ना, समझो बिजनेस में कोई लोग किसी के मददगार बन के काम कर रहे हैं, उनको अपने सेठ से सब पूछना पड़ता है। वो उसके बुद्धि में रहेगा, हाँ भाई ये बात है तो मैं सेठ से पूछता हूँ ये करता है, ये सेठ से पूछता हूँ। तो ऐसे ही अगर हम अपने सेठ परमात्मा को बना ले तो मेरा ये बिजनेस, मेरी ये दुकान, मेरी ये जॉब नहीं है, ये बाबा की जॉब है, बाबा का बिजनेस है। तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस में या जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें भी बाबा की याद जरूर आएगी। ये बाबा को तो बताए, बाबा आपके बिजनेस में ऐसी ऐसी बातें अब क्या करें कैसे करें। तो ये सब तेरा करने से तो हमें कर्म करते भी काम करते भी बाबा की याद आएगी। तो बाबा की याद आना मतलब बाबा कौन है, पतित पावन। हम पतित पावन को याद करके काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली संग का रंग तो लगता है ना। परमात्मा के संग से पतित पावन को याद करने से हमारी आत्मा आप पे स्वतः ही पावन बन जाएगी। हमें संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा कि मैं बाबा को याद करके पावन बन रही हूँ, कितना सहज तरीका है ना।
तो बाबा ये नहीं कहते कि कई लोग बोलते हैं ना भाई ये तो भक्ति न करने के लिए, मतलब बाबा हमें भक्ति के बारे में समझाते हैं। भाई पानी में आप नहा रहे हो, वो पानी तो तत्व है। अब आपको अभी भी उसमें विश्वास है तो आप करो भले, लेकिन बाबा हमें हर बात का अर्थ बता के हमें असली पतित पावन से मिलवाना चाहते हैं। असली में पतित पावन कौन है, असली में ये जो इतनी आप देवियों की शक्तियों के रूप पूज रहे हो, असली में ये शक्तियां कौन है, किसके पास है ये सब शक्तियां, ये सब शक्तियां हमें कैसे मिलेंगी। ये सब जो भी लोग भक्ति भी करते हैं लेकिन अंधश्रद्धा भी है, समझ भी नहीं है। अब लोग तीज में लोग सूरज चांद की पूजा करते हैं, चांद को देख के खाना खाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अब आप खुद ही समझो, अगर हम किसी साइंस वाले से पूछे तो बोलेंगे मून तो एक प्लैनेट है, वहां तो वो मून पे जाके घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इधर आप उसी चांद को देवता या भगवान समझ के पूज रहे हो। देखो, है इंसान एक ही, बस वो फॉरेन में रहते हैं, इंडिया वाले भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, कहेंगे ये पढ़े लिखे हैं, फिर बोलेंगे ये तो भक्ति भाव वाले लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे नहीं। हम तो पढ़े लिखे हैं, अब चांद भगवान थोड़ी है। अब आप खुद भी समझो, लोग चांद पे जाकर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसी चांद को देख के अपने पति की लंबी आयु, जिसके भी लिए आप व्रत रखते हो, वो उनसे प्रार्थना कर रहे हो। अब ये तो यही हुआ ना कि जैसे ये अर्थ, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, वैसे ही चांद भी एक जगह है, और क्या है, वो कोई भगवान थोड़ी है। तो ये हमें समझने जरूरी क्यों है, क्योंकि आप किसके ऊपर विश्वास रख के बैठे हो, एक जगह के ऊपर जहाँ पे लोग घर बनाने वाले हैं, वहां के लिए आप उनके ऊपर, उनसे आप प्रार्थना कर रहे हो। तो भगवान वो है क्या? इससे तो आप भगवान का जो यथार्थ परिचय है, उस परिचय से आप भगवान को याद करके उनसे प्रार्थना करो ना। और देखो, भगवान भी किसी को मृत्यु से बचा नहीं सकते। आप सोचो, आप बोलो कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, कोई बीमार होगा कि हम भगवान से प्रार्थना करें ये शरीर छोड़ के नहीं जाए, इनकी लंबी आयु हो जाए। भगवान भी कुछ नहीं करते। होता है लंबी आयु करनी है तो वो आपके हाथ में है ना। सत्युग में 150 साल तक आत्मा अपना शरीर को चलाती थी। लंबी आयु मतलब ज्यादा से ज्यादा 150 साल तक एक आत्मा का शरीर चल सकता है। वो भी कब? जब आत्मा विकारों से मुक्त होकर अपना जीवन जिए, जब आत्मा के कर्म अच्छे हों, जब आत्मा की सोच अच्छी हो, जब आत्मा का खान पान अच्छा हो, अपने शरीर को अच्छी 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 ताकत वाली चीजें खिलाए ना। आप इतना ऑयली पिज्जा बर्गर बाहर की चीजें खा रहे हो, पता नहीं कैसे बने हुए खाने को खा रहे हो, और फोन पे बात करते करते टीवी देख के आप खाना खा रहे हो, तो शरीर पे क्या असर देगा? फिर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे पति की आयु लंबी कर दो। आपका पति विकार, कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश बुरे कर्म कर रहे हैं। पति क्या, सभी कर रहे हैं ना। तो सभी कर रहे हैं, सभी आत्माएं इन बुराइयों के वश होकर बुरे कर्म कर रहे हैं। दूसरों को तंग करोगे तो उनकी जो भी दुख की जो भी होगा उनके मन में दुख, उसका बोझ तो पड़ेगा ना आत्मा के ऊपर। तो वो आत्मा को चुकाना तो पड़ेगा ना। भले वो आपका पति है या कोई भी है, लेकिन पाप तो पाप ही होता है ना। इसमें भगवान थोड़ी आप बोलेंगे नहीं आपका पति पाप करता जाए, आप व्रत रखो और मैं उसकी आयु बढ़ा दूं। तो उसको अपने पापों का भुगतान तो करना पड़ेगा ना। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर आत्मा क्यों जा रही है? जल्दी जल्दी आत्मा शरीर छोड़ रही है, क्यों? क्योंकि एक तो खान पान अच्छा नहीं है, दूसरा पापों का बोझा इतना ज्यादा है।
दूसरा, देखो खान पान अच्छा नहीं, और दूसरा तो शरीर भी तो ताकतवर हो ना, चलने के लायक। तो आत्मा चला ही नहीं पड़ी रे, ऐसे खान पान वाले, उसमें कुछ ना न्यूट्रिशन है, ना प्रोटीन है, ना कुछ है, बस खा रहे, पता नहीं क्या खा रहे हैं, किस भावना से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस चल रहे हैं ऐसे। तो शरीर कहाँ से चलेगा, इसमें भगवान क्या करे। देखो अभी बाबा हमें लायक बना रहे हैं ना, क्यों लायक बना रहे हैं, अभी हमें, हम सभी आत्माओं को बाबा ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं, ताकि हम आत्माएं समझदार बन जाएं। बाबा कहते हैं आप आत्माएं समझदार बन जाओगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। तो सत्युग में आपको सतो प्रधान प्रकृति होगी, तो शरीर भी तंदुरुस्त मिलेगा और आत्मा भी अच्छी पावन होगी, तो वो शरीर को भी इतनी ज्यादा समय तक चला सकती है। और बाबा कहते हैं सिर्फ घर में एक जने की आयु बढ़े तो क्या, लोग, जो लेडीज हैं वो अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। अब अगर घर में और लोग, आज समझो आपके पति की लंबी आयु हो गई, लेकिन बाकी सबकी छोटी आयु, तो अकेला पति क्या करेगा। इससे तो सभी एक दूसरे के लिए व्रत रखो ना। और व्रत रखने से क्या होगा, आपके न खाने से भी उनकी कोई आयु थोड़ी बढ़ जाएगी। भगवान थोड़ी कहता है कि आप एक दिन पूरा दिन न खाओ तो मैं आपके पति की आयु बड़ी कर दूंगा। तो ये सब समझना है ना हमें। क्यों समझना है, क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं तो हमारी बुद्धि कैसे खुलेगी, फिर हम वैसे बुद्धू की बुद्धू ही रह जाएंगे। हमें समझदार बनाने के लिए बाबा ज्ञान देते, ताकि हम असली रीजन को जाने, ताकि हम भगवान को जाने, और हम ये समझ सकें कि आयु कैसे बढ़ती है। आयु भगवान से प्रार्थना करने से या आपके ना खाने से नहीं बढ़ेगी। आयु कैसे बढ़ती है, आत्मा को पवित्र रहना पड़ेगा, आत्मा को बुरे कर्म नहीं करना पड़ेगा। तभी उसको लोग, आत्मा को जब सब, वो ऐसे काम करे कि सब लोग उसको दुआएं दे, तो आप सभी की दुआओं से आत्मा ज्यादा समय चला सकती है अपने शरीर को। तो इस रीति इस समझ हमें धारण करनी है ना। तो हम जो आए दिन लोग इतना भूखा अपने आप को तकलीफ देते हैं, फिर रात तक चक्कर भी आने लगते हैं किसी किसी को, किसी किसी को, क्योंकि आजकल सबका शरीर इतना शक्तिशाली थोड़ी है। या लेडीज व्रत तो रखती है, लेकिन क्या उनका शरीर इतना शक्तिशाली है कि सारा दिन भूखा रह चल सकता है, चल ही नहीं सकता। आजकल तमो प्रधान तत्वों का शरीर बना हुआ, खाना पीना भी, सब्जियां में भी मिलावट, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से सब्जियां आ रही हैं, दवाइयां डाल डाल के। वैसे सबका शरीर इतना कमजोर है, ऊपर से लोग इतना सारा दिन भूखा रह के व्रत रखते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर वो भगवान के ऊपर दोष। ये हमें बाबा भी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, समझदार बनने की। समझो कि भगवान कौन है, और भगवान को उस रीति से याद करो। भगवान से आप बोलते हो सर्व संबंध तुझसे निभाऊं, तू माता पिता है। तो अगर आपको मन में कोई इच्छा भी है तो उनको अपने माता पिता के संबंध में याद करके उनको अपनी मन की बात बोलो ना। आप उनके सामने अपनी इच्छाएं रखो। वो थोड़ी बोलते हैं कि आप भूखे रहो तो मैं आपकी इच्छा सुनूंगा। जब वो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, भगवान थोड़ी है, वो तो हमारे माँ बाप है ना, आत्मा के बाप। तो आप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हो ना, उनसे कोई ऐसे थोड़ी करते हो कि आप खाना नहीं खाओ, ये करो तो करेंगे। ऐसे भगवान को भी आप ऐसे समझो कि भगवान निराकार मुझ आत्मा का बाप, हम सभी आत्माओं का बाप हो। बाबा कहते हैं कि ऐसे जब आप हर बात को समझ के ज्ञान की रीत, ज्ञान जब आप सुनते हो तो समझोगे, और जब जीवन में धारण करके चलोगे ना, तब आपको ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। तभी आपको आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। नहीं तो देखो, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत जने सुनाते हैं, सब लोग कहते हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं हर जगह। आपने भी बहुत सारी अच्छी बातें सुनी होंगी,
लेकिन उस उन अच्छी बातों को आप जीवन में धारण करके आपने अपना जीवन कितना परिवर्तन किया है वो हमें चेक करना है। सिर्फ सुन के अच्छा अच्छा नहीं बोलना है। सुनने के बाद हमने कितना समझा, हमने कितना उनको कर्मों में लाया, और कर्मों में लाने के बाद हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, उससे उससे समझ में आएगा कि हाँ, हम रोज रोज अच्छी बातें सुनते हैं। जब तक बच्चा पढ़ता तो है। आज अगर आप देखोगे हर बच्चे के सिलेबस में कितनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी चीजें। लेकिन हम अगर वीकली भी देखें कि बच्चे को हम पूछें कि आपने इस हफ्ते में क्या क्या पढ़ा नॉलेज की रीति से, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। बहुत रेयर बच्चे पढ़ के समझ के और उसको समझ के चलते हैं, हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है, बहुत रेयर। तो ऐसे हमें हमें नहीं बनना। वो तो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ेंगे करेंगे, इस साल क्या पढ़ा, फिर जब बड़े होते ना फिर समझ में आती है सारी बात। तो ऐसे बड़े बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो लोग बड़े बच्चे सत्संग कीर्तन भजन कीर्तन सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, वो भी रोज पढ़ के रख देंगे, हाँ भाई हमने पढ़ लिया। सीखा क्या, समझ में क्या आया, जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं पता। वैसे ही दुख में दुखी हो रहे हैं, परेशानी में परेशान हो रहे हैं। अरे आप इतना भक्ति करते हो, इतना भगवान का नाम जपते हो, इतना गीता शास्त्र वगैरह ये सब पढ़ते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, उनको जब हम कर्मों में लाएंगे तभी तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगा ना। तो इसीलिए हमें सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बोलना है, हर एक चीज को, जो भी बातें हम सुनते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको जीवन में धारण करके चलो। कई लोगों को डर लगता है कि बात तो अच्छी है लेकिन हम जीवन में धारण कैसे करके चले, समाज वाले क्या कहें। लेकिन वो भी ठीक है, आपको समाज को लेके भी चलना है, लेकिन कम से कम आप अपने मन में तो हर एक चीज का अर्थ समझ सकते हो ना। बाहर से भले ही आप उनके दिखावे के रीति से आप कुछ भी करते रहो, उनको उनको लगे कि हाँ ठीक है, मतलब उनको खुश करने के लिए। लेकिन जो मन में अगर हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें विचार करते रहेंगे ना, तो कभी भी जीवन में हमें हलचल में नहीं आएंगे हम। जिसके मन बुद्धि में समझ बढ़ती जाती है ना, अंतर आत्मा में आत्मा समझदार बनती जाती है। तो भले ही आत्मा अपने शरीर द्वारा दूसरों को खुश करने के लिए उनके समाज के जैसे काम करेगी, लेकिन आत्मा समझदार होगी। को पता होगा ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन इनको लगता है तो ठीक है मैं ऐसे कर देती हूँ। भाई अगर कोई बोले कि हाँ भाई अगर आपको लगता है, भाई लोग बोलते हैं चांद को पूजना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन आज जो बाबा ने हमें बताया, अगर आपको लगता है चांद भगवान नहीं है, चांद की पूजा करने से किसी की आयु नहीं बढ़ती है, तो आपकी आत्मा में समझ तो आ गई ना कि आयु कैसे बढ़ती है, पवित्र रहने से, अच्छा खान पान और अच्छे कर्मों से। तो आप ये समझ तो अपने अंदर रखो ना मन में, फिर आप उनके दिखावे के लिए चांद की पूजा कर दो, वो कोई बात नहीं। लेकिन अंदर आपकी आत्मा में तो समझ होनी चाहिए ना कि ये सही है या नहीं। फिर कभी समय मिले तो हम उनको भी समझा सकते हैं। ऐसे ही गंगा का पानी, जो लोग नदियों में नहा रहे हैं पावन बनने के लिए या कुछ भी उनकी रीति रस्म है, अब आपको अगर बाबा की आज ये बात समझ में आ गई कि पानी किसी को पावन नहीं बनाता है, कौन पावन बनाता है, निराकार परमात्मा निराकार आत्मा को पावन बनाता है। तो आपने ये समझ तो धारण कर ली ना, आप अंदर ही अंदर बाबा को याद करके पावन बनते रहो, उनको दिखावे के लिए पानी में नहा लो, क्या होगा। नहीं तो आप बोल भी सकते हो पानी में नहाने से मुझे ठंड लगती है, ऐसा होता है ये होता है। तो ऐसे ऐसे ना जो भी समझ की बातें हैं, आपको जो भी अच्छी समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं,
धीरे धीरे उनको अपने कर्मों में लाओगे तो आपको आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा और हमारी खुशी बढ़ती है, हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। देखो लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, भले हम अंग्रेजों के रूल से आजाद हो गए, पर आज भी देखो किसी को विदेश की चीज मिलती है ना तो बहुत खुश हो जाते। देश की चीजों की अच्छी नहीं लगती, देश की चीजें उनको ज्यादा अच्छी लगती। तो वो तो सिर्फ हम उनसे छूटे हैं, चीजें तो उनकी अच्छी लगती है ना। दूसरा बाबा कहते हैं कि लेकिन असली स्वतंत्र हम कब होंगे? आपके जीवन में आपको कितने प्रकार के बंधन है, किस किस का बंधन है, वो आप चेक कर लो। आज लोगों को अपने स्वभाव संस्कारों का भी बंधन होता है। क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है, मैं चाहती हूँ मेरे इस संस्कार से मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन मुक्त ही नहीं हो पा रहे, बंधन में बंधे हुए। लोगों का बंधन तो है ही सही, अपने स्वभाव संस्कार, अपने मन का बंधन भी है ना। लोग कहते हैं ना, क्या करूं मेरा मन सोचता रहता है, मैं सोचती हूँ शांति से भगवान को याद करूं, मन में और बातें याद आ जाती हैं। तो इन सब बंधनों से जब हम आत्माएं, विकार, बुराइयां, अशांति और जीवन में जो भी प्रकार के बंधन है ना, जब आप इनसे मुक्त हो जाओगे और अपनी गृहस्थी, अपने धंधे, अपने जीवन को जीवन मुक्त स्थिति में स्थित होके जब जीना सीख जाओगे ना, तब आप असली स्वतंत्रता दिवस मनाओगे। वो बाबा की शक्ति से होगा। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहब्बत। बाबा कहते हैं, जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, जब भी आप देखो ऐसे मेरा मेरा करते हो तो कितनी टेंशन हो जाती है, मोह हो जाते है ना। मेरा कहने से मोह आ जाता है। और हम बोले कि मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाकी सब मेरा मेरा बाबा का है, तो आते ही आप नष्ट मोह हो जाओगे। आप ऐसे करके देखना, बाबा की स्मृति से कि ये सब बाबा का ही है, बाबा का ही दिया हुआ है, तो हमारे में मोह खत्म हो जाता है। स्लोगन है, सबसे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। हमें कभी भी कामना नहीं करनी है, मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरी लोग तारीफ करें, मुझे अच्छा बोलें, सबको पसंद आए। हमें निस्वार्थ भाव से हर कार्य बाबा की याद में, बाबा के साथ करते चलना है, तो उसका फल आप ही हमें मिलेगा। और जो भी फल मिले ना वो भी बाबा को दे देना, नहीं तो फिर मेरा मेरा आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।